हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और मैं सोहित चौहान स्वागत करता हूं आपका एक और बिंदास लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं आपका मोशन इन अ प्लेन, जो एक टॉपिक है आपका क्लास जो 11th फिजिक्स चैप्टर 4 का। देखिए, इस टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने पिछले लेक्चरों में बहुत कुछ बता चुका हूँ, है ना। अब उसी को आप उन लेक्चरों को ज़रूर देखिएगा, तभी ये लेक्चर आपको क्लियर होने वाला है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो इन दिस सेशन वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन टू डायमेंशंस यूजिंग वेक्टर्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि 2 डायमेंशन की जब हम बात करते हैं, 2D की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम किस तरह से मोशन को डिस्क्राइब करेंगे वेक्टर का यूज करके, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ वेक्टर के बारे में ही समझा है, भाई वेक्टर क्या है क्या नहीं है। अब वेक्टर का यूज़ करके हम जो हमारी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे कि ये वेक्टर की फॉर्म में कैसे होती हैं। तो ज़रा देखना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी देखिए ज़रा। द पोजीशन वेक्टर, जो कि आर से डिनोट हम करते हैं, इसको याद रखिएगा ऑलवेज, जो कि बताता है आपका क्या, द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल p लोकेटेड इन अ प्लेन विथ अ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स बाई जो है आपके रेफरेंस फ्रेम। फिगर 4.12 आप देखिए गिवन बाई है। देखिए, हम जरा 4.12 फिगर देखते हैं। ये देखिए, तो 4.12 यही है, उसका शायद इन्होंने ए बोला हमसे कि अच्छा। तो अब यहाँ पे देखोगे आप इस पूरे फिगर में, तो ये क्या है, आपका एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है भाई साहब? पोजीशन वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जो कि क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हमें एक पोजीशन बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने कहा कि एक पी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था और उसकी पोजीशन हमें ये वेक्टर बता रहा है। इसका बताने का क्या सेंस है कि बाई जो इसका कंपोनेंट है, या फिर बोल लें कि बाई में जो ये बटा हुआ है, तो वो कितना है आपका, बाई जे कैप करके है। और x में जो ये बटा हुआ है, तो वो एक्स आई कैप है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा बता दिया है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो p वेक्टर है, अब इसमें यदि हम मान के चलें कि भाई p वेक्टर जो यहाँ बना हुआ है, मान के चलिए जो p ऑब्जेक्ट है हमारा कोई वेलोसिटी करने लगे, कोई जो हमारा एक्सेलरेशन करने लगे, तो उन केसेस में जो है इसके संग क्या होगा, इसका कैसे वेक्टर चेंज हो जाएगा, वो हम समझने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे इस पी वाले को, उस तरह से करेंगे। ये सब आप जानते हो, मैंने पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जे बाई जे कैप करके। एक्स एंड वाई आपके कंपोनेंट्स हैं आर के अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस, और सिंपली दे आर अ कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के। तो ये सब चीज़ हम जानते हैं। अब समझने वाली बात अब शुरू होती भाई साहब, यहाँ से समझिए। अब बोल रहे हैं, सपोज करिए जो है पार्टिकल है आपका, जो कि मूव होता है अलोंग द कर्व shown by the thick line and is it a p at a time t and p dash at a time t dash। फिगर 4.12 का भी देखिए। चलो भाई साहब देख लेते हैं। तो इन्होंने हमसे ये कहा कि जो p ऑब्जेक्ट हमारा था, वो कहीं जो है क्या होता है, ये कर्व जो लाइन इन्होंने बनाई है उसके थ्रू ऐसे ऐसे करके आपका मोशन करता है। तो वहाँ पे उसने जो है मोशन किया, कुछ इस तरीके से मोशन उसने किया है, और वो p से लेके p डैश तक पहुँच गया है। बहुत शानदार। अब देखिए क्या चीज़ बोल रहे हैं हमसे। जब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ लिखी और बोला कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की आप बात करोगे, जो पी से लेके पी डैश तक पहुँचा था, आप सिंपली कैसे बताओगे उसकी डिस्प्लेसमेंट? तो आप सिंपली जो है पी जो उसने पहुँचा है फाइनल, आप इनिशियल कर दोगे किससे, आपकी जो है पी से। तो हम पी डैश माइनस जब पी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा। आगे समझिए जरा। एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम अ पी टू पी डैश तक है। बी कैन राइट इक्वेशन 4 पॉइंट जो है आपकी 25 को, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि ये जो हमने लिखा हुआ ये डेल्टा आर करके कि आर डैश माइनस आर। अब ये आर डैश माइनस आर का क्या सेंस है कि एक तो हमारा आर डैश वेक्टर एंड आपका एक आर वेक्टर। आर वेक्टर है कौन सा, जो उसकी इनिशियल पोजीशन को बता रहा है, और आर डैश उसकी फाइनल पोजीशन को बता रहा है। और इन दोनों के जो हम डिफरेंस निकालेंगे वेक्टर जो है उसके रूल के हिसाब से, तो आपको वो जो है क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा डेल्टा आर की फॉर्म में।
और ये जो निकल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आर डैश है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और जो आर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जब आप इतना कर लोगे तो आप देखोगे कि ये जो है आपका कुछ किस तरह से बना रहा है। तो ये आपका ऐसे बनाएगा, देखिए एक्स जो है आई कैप आपका है ना, एक्स डैश आई कैप, और जो है इधर पे जब माइनस इधर से एक्स जो है आपका आई कैप के संग होगा तो आई कैप कॉमन आ जाएंगे और एक्स डैश माइनस का एक्स जो होगा और इधर आई कैप रहेगा। और इस पूरी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो हम डेल्टा एक्स करके लिख देंगे। तो वही चीज़ हमने की है, तो डेल्टा एक्स उसको लिख दिया और डेल्टा वाई इसको लिख दिया, क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चीज़ हमारे पास निकल के आई है, इसे हम बोल रहे हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट उस जो है ऑब्जेक्ट की वेक्टर की फॉर्म में। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रखना सीख लिया है वेक्टर की फॉर्म में। अब हम आपको बताते हैं कि वेलोसिटी किस तरह से लिखी जाती है वेक्टर की फॉर्म में। तो देखिए, जो एवरेज वेलोसिटी होती है हम सभी जानते हैं, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है आपका वी के ऊपर एक बार का साइन लगा के एक ऑब्जेक्ट की। वो होती क्या है, तो सिंपली एक रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल का, सीधी सी बात है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा आर की फॉर्म में है ही हमारे पास, और टाइम हमें डेल्टा टी की फॉर्मेट में मिल जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, डेल्टा आर की वैल्यू अब भी आपने निकाली है वो आप पुट कर दीजिए, हमने कर दी। डेल्टा टी की वैल्यू भी हम अभी पता कर लेंगे। उसके अलावा क्या मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप देखोगे कि हमें कुल मिला के क्या मिला है, तो जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आया वेक्टर की फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से मिल के आ गया। क्या आया वो हमारे पास, तो वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, सीधी सी बात है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका इधर ये जो दिख रहा है कि डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी हमें देंगे, सेम होगा एज दैट ऑफ द डेल्टा आर, जो कि फिगर 4.12 में आपने अभी देखा है। जो वेलोसिटी आपकी, अभी तो एवरेज वेलोसिटी की हमने बात करी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालनी हो तो आप सिंपली जो उसमें ये जो फॉर्मूले है उसमें आप क्या कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, है ना। लिमिट आप जैसे आपको पता होगा कि एट अ टाइम टी पे हम लगाते हैं, ये तो मैंने पहले भी बहुत बार कई बार कर चुका हूँ। तो बस हमने वही किया, देखिए ये सब चीज़ इन्होंने लिख दी है और इन्होंने अलग अलग टाइम पे निकालने की कोशिश करी है। जैसे कि भाई साहब जो है P1 से वो P2 गया, P3 गया, और टाइम उसको T1 लगा, T2 लगा, T3 लगा, तो ये अलग अलग आपको इंटरवल दिए गए हैं। तो उसके बेस पे जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, इस तरीके से टेंजेंट देखते हुए मिलेगा। मतलब कि मैंने कहा कि आप मुझे इस पॉइंट पे बताइए मेरी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की वो क्या है। तो हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, ये बहुत आसान है, जो हमने पिछले लेक्चरों में करते आ रहे हैं उस तरीके से। बट जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपका कुछ इस तरीके से टेंजेंट निकलते हुए दिखेगा, जो आपका कर्व बन रहा होगा। और वो जो टेंजेंट आपका बनता हुआ दिखेगा वही चीज़ होगी क्या, उसकी डायरेक्शन। तो ये बहुत सिंपल है ना, देखने में आपको समझ भी आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे मैं फिगर में बता देता हूँ, कुछ भी नहीं किया बड़ी चीज़। हमने जो है P1 ले गए, फिर P2 ले गए, फिर P3 ले गए। मतलब कि हमने क्या किया, अलग अलग जो है पॉइंट पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी। और धीरे धीरे जब हमने बिल्कुल टाइम इंटरवल को जीरो कर दिया, मतलब कि बिल्कुल हमने उसी पॉइंट पर ही देख लिया, तो वो भी हमें देखने को मिल गया है। अब यहाँ समझिए, देखो मैं इन चीज़ों को ऊपर ऊपर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से कई बार बता चुका हूँ, है ना। बार बार मैं रिपीट करूँगा, आप ही बोलते हो सर रिपीट मत करा कीजिए, टाइम जाता है, इसलिए मैं सभी चीज़ों को इतना रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको हर चीज़ को बताते चला जा रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है। देखिए जो ब्लैक लाइन है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है किसी भी एक पॉइंट पर ऑफ अ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, वो एक टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल वो अभी मैंने बताया ना कि टेंजेंट आपको बनता हुआ दिखेगा, और जो टेंजेंट रहेगा वो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल कैसे समझे, देखो मान के चलिए कि ये आपकी क्या था, मेरा कोई मोशन था, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट का मोशन था जो कि कुछ राउंड करके आ रहा था। हमसे किसी ने आके पूछ लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें कहीं एक पॉइंट यहाँ पे था, तो बताइए इस पॉइंट की आपकी क्या डायरेक्शन थी उस टाइम पे। तो आप सीधा क्या करिए, एक टेंजेंट खींचिएगा इस तरीके से, और जो टेंजेंट बनता हुआ दिखेगा वही इसकी डायरेक्शन होगी। सिंपल सी चीज़ यही यहाँ पे लिखी है ब्लैक शब्दों में। तो ये सब जो है तरीका है आपका लिखने का, है ना। जब आप इंटीग्रेशन वगैरह की मेथड लगाते हो, लिमिट लगाते हो, तो आप इस तरीके से लिखते हो, और जो कि आपके लिए कॉमन है। यदि जो है आपको क्या हो, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, शायद आप भूल रहे होंगे कि जब हम लिमिट डेल्टा जो टी होता है टाइम इंटरवल 0 को ले जाते हैं और इस तरह से लिखते हैं, तो हम पूरा लिखते हैं उसको, है ना।
और यदि आपको ये न लिख के जो है लिमिट वगैरह ये सब न लिख के आपको क्या करना हो, उसको हटाना हो, तो आप डी लगा दीजिए उसकी जगह, है ना, डी एक्स कर दीजिए, तो डी के बदले में ये सब कुछ आ जाता है। ये फंडा है यहाँ पे देखिए। आगे चीज़ ये समझिए कि अब आपको क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो भी का, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। ये भी हमने कई बार जो है डिस्कस कर चुके हैं, है ना, सब कुछ वही है। उसके अलावा डायरेक्शन आप थीटा से निकाल पाओगे, बहुत ही आराम से निकल जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होती है। अब मैं बताता हूँ आपको भाई साहब एक्सेलरेशन जो है हम किस तरह से डिनोट करते हैं आपका वेक्टर की फॉर्म में। बहुत ही ईजी है, देखिए ज़रा। तो अभी तक जैसा आपने वेलोसिटी समझा, वेलोसिटी से ही तो आपका एक्सेलरेशन आता है। आप जानते हो कि जो वेलोसिटी पर जो है आपका यूनिट टाइम पे क्या है वो आपको कौन बताता है, आपका एक्सेलरेशन बताता है। तो उसी चीज़ को हम निकालेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का, जो कि आपका देखिए टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए है, एक्स वाई प्लेन में हम बात कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी को हम डिवाइडेड करेंगे टाइम इंटरवल में, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो सिंपली हम इस तरीके से लिखेंगे। अभी डेल्टा वी की वैल्यू निकाली, हम वो पुट कर देंगे यहाँ पे। सब कुछ पुट करने के बाद आप देखोगे सिंपली हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक और चीज़ देख लीजिए ज़रा भाई साहब, क्या चीज़, आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ निकल के आएगा, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन जब आप निकाल रहे होगे। तो देखिए द कंपोनेंट वी एक्स एंड वी वाई ऑफ अ वेलोसिटी जो कि है वी एंड द एंगल जो थीटा इट मेक्स विद एन एक्स एक्सिस, नोट दैट वी एक्स जो रहेगा वो भाई साहब वी कॉस थीटा के बराबर है, और वी वाई जो है वी साइन थीटा के बराबर है। ये क्या भाई बात हो गई। तो देखिए समझिए इस बात को ज़रा। इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, दोनों कंपोनेंट में उस तरीके से है कि एक कंपोनेंट इसको जो है क्या है, इस पार्टिकल को, आपका जो पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है जो भी है, तो एक कंपोनेंट इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है और एक जो है इसको क्या कर रहा है, सामने की ओर ले जा रहा है। तो इसके हमने दो कंपोनेंट तोड़े हुए हैं, और इन दोनों कंपोनेंट को जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिख रहे हैं हम, तो हम बोल रहे हैं कि एक है बी एक्स जो हमारा है वो किसके बराबर है, बी, देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा है, तो वी एक्स आपका वी कॉस थीटा के बराबर है। अब कॉस थीटा के बराबर है मतलब ये है कि यदि मान के चलिए कॉस जो हमारा सब जानते हो 90 जो होता है वो 0 होता है, तो मैं यदि ये मेरा जो है इसके बीच का जो थीटा है वो मान के चलिए 0 होता तो आपकी सिंपल सी केस क्या बनता है यहाँ पे, तो वी एक्स जो कंपोनेंट होता, मतलब कि वी एक्स वाली जो वेलोसिटी हो जाती वो मेरी 0 हो जाती। मतलब कि फिर जो कंपोनेंट आपका रहता है वो प्योरली क्या होता, फिर एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता, मतलब कि किस में डायरेक्शन में जा रहा होता, वी वाई में जा रहा होता। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपका ये जो वी वाई है आपका, ये अभी क्या था, ये वी साइन थीटा था। अब मान लीजिए ये जो है क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 में कर दूँ, तो आप जानते हो कि साइन 0 0 होता है, तो वी वाई क्या मिलता आपको, 0 मिलता। तो इस केस में हम कहेंगे कि पार्टिकल आपका जो है क्या हो रहा है, बिल्कुल एक्स की ओर बढ़ता चला जा रहा है। देखो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा अभी आपकी यूज़ होने वाली जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कराएंगे, तब आप बड़े ही तरीके से मैं समझाऊंगा कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कंपोनेंट का क्या यूज़ आता है। तो इस ग्राफ को बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए, अभी तक तो हमने देखा क्या, एवरेज एक्सेलरेशन, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया है। अब मैं बताता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। वही चीज़ करनी जो आप करते आ रहे हो, लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करने के बाद आप सारी वैल्यू को पुट अप कर दीजिएगा, सीधा आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, है ना, और जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो ए एक्स आपको निकालना हो कि भाई साहब जो है एक्स कंपोनेंट में आपका क्या एक्सेलरेशन है, तो सिंपली आप जो है डी वी और एक्स डी टी कर दीजिएगा, और आपको एक्स जो है एक्सेलरेशन या ना वाई कंपोनेंट निकालना हो तो डी वी ओवर आप डी टी कर दीजिएगा। बहुत ही आसान है बच्चों, ये कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ आ रही हो। दूसरा यहाँ पे और क्या था, देखिए ज़रा, यहाँ आगे लिखा है कि एस इन द केस ऑफ वेलोसिटी, जैसा कि वेलोसिटी के केस में था, वी कैन अंडरस्टैंड ग्राफिकली द लिमिटिंग प्रोसेस यूज इन डिफाइनिंग द एक्सेलरेशन ऑन अ ग्राफ शोइंग द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन से। तो जैसे आप वेलोसिटी के केस में जो है देख रहे थे भाई साहब, आप जो है जब लिमिट पुट कर रहे थे तो आपने उसकी डायरेक्शन को देखा था, है ना, कि किस तरह से ऑब्जेक्ट आपका वो जो है कितना कितना कहाँ कहाँ जा रहा था। तो उसी तरीके से हम जो है इसकी भी एक्सेलरेशन की भी देख सकते हैं। देखिए ज़रा किस तरीके से देखेंगे, तो आगे क्या लिखा देखो, तो दिस सोन इन फिगर 4.15 का जो ए से लेके आप डी तक में देखिएगा तो आपको वहाँ पे क्लियरली दिखेगा। तो 4.15 का हम देखते हैं भाई साहब ज़रा, तो 4.15 का कहाँ से बोला इन्होंने, तो ये बोला इन्होंने, देखो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, 4 पॉइंट जो है आपका 15 के
किधर गया भाई, ये रहा है ना 4.15 के ए से देखना। चलो ए से देखते हैं, ये आपका 4.15 का ए है, ये पी ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है इसकी। फिर कहीं जाके ये मान के चलिए P1 पॉइंट पे पहुंच गया है आपका ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो गई, कुछ P डैश हो गई है ना। अब समझिए यहाँ पे खेल, क्या खेल है भाई साहब यहाँ पे, तो आप यहाँ देखोगे कि जब आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है और जो आप डायरेक्शन ऑफ जो है एक्सेलरेशन देखोगे तो वो कुछ ऊपर की ओर आपको दिखने को मिल रहा है। तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही होगी उससे विपरीत है, किससे, वेलोसिटी से। मतलब कि यहाँ कहना ये क्या चाह रहा है भाई साहब आपसे कि भाई साहब वेलोसिटी जो है आपकी, इसकी डायरेक्शन इसके विपरीत में है। तो देखिए बुक में ही उसका आंसर छपा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, पहले इस ग्राफ को समझ लो। देखो फिर ये कहाँ पहुँचा है भाई साहब, P से P2 पे पहुँचा, फिर कहीं हमने देखा इसका P से लेके P3 तक, फिर कहीं हमने देखा इसका P पे ही। तो आप देखोगे कि ये इसकी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो आ रहा है आपका, वो ऑलवेज आपको देखने को मिल रहा है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आ रहा है। अब परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आने का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की आपकी, मान के चलिए कैसे मैं बताऊं आपको, चलो बुक में जो लिखा पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मेरी तरीके से बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस केस में। तो यहाँ तक तो हमने फिगर को देख लिया है। अब यहाँ समझिए जो P है वो इन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि रिप्रेजेंट कर रहा कुछ पोजीशन की ऑब्जेक्ट की एट अ टाइम T पे, फिर P1 P2 P3 है, उसके अलावा उसमें टाइम इंटरवल डेल्टा T1 डेल्टा T2 इस तरीके से है, सीधा सा हमें पता है ये केस। और जो टाइम इंटरवल T1 है वो सबसे ज़्यादा है आपका, उसके अलावा जो 3 है डेल्टा T3 वो सबसे छोटा है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर्स आप देखोगे एट अ पॉइंट P, P1, P2, P3 आल्सो शोन इन फिगर 4.15 में आपको दिख रहा होगा ABC में। और इन ईच केस में आप देखोगे जो डेल्टा T डेल्टा V इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपका आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप सब लोग जानते होगे क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चरों में इसके बारे में बता चुका हूँ। आप जो है क्या करते हो, हेड टू टेल मेथड वाली जो है ना उससे आप बनाते हो और आपको जो है पूरा एक ट्रायंगल बन के आता है, और उस ट्रायंगल में ट्रायंगल के लॉ लगाइए और आप जो है आंसर पाइए। तो अब जब आप देखोगे तो वाई डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ अ डेल्टा भी। तो जो आप देखोगे डिफाइन करते समय जो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन है वो सेम है किसके, डेल्टा वी की तरह ही। तो बी सी दैट एट डेल्टा टी डिक्रीज, जैसे जैसे आपका डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल आप डिक्रीज करते जाते हो, जो डायरेक्शन होती है आपकी किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, वो चेंज होती है। एंड कंसिक्यूंटली है ना, इसके फलस्वरूप जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो भी चेंज होती है। फाइनली आप देखोगे इन लिमिट जो है डेल्टा टी को जब हम बिल्कुल ही जीरो करते हैं लिमिट लगा के उसको, तो फिगर 4.15 का आप देखिएगा डी वाला, जिसमें कि एवरेज एक्सेलरेशन बिकम द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड हैज़ द डायरेक्शन एज अ शोन आपको दिखेगी। तो भाई साहब वहाँ पे फिर इसकी क्या हो जाएगी, ये जो डायरेक्शन है, तो ये वाला केस की बात वो कर रहे हैं। आगे जरा पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, सब चीज़ों का निचोड़ है यहाँ पे। क्या है कि नोट आप ये करिएगा कि नोट दैट इन वन डायमेंशन में जो वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन था किसी एक ऑब्जेक्ट का ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पे हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, इस चीज़ को फील करो ज़रा। हमने कहा कि कार है आपकी, एक जो है क्या है, कार है ना, बड़ी भयंकर अच्छी कार हम बना लेते हैं ज़रा, ये देखिए। तो ये हमारी कार है, जब ये वन डायमेंशन में थी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में थी, तो हम बोल रहे थे कि भाई साहब इस डायरेक्शन में इसका क्या है, एक्सेलरेशन है, और इसी डायरेक्शन में हम बात कर रहे थे इसकी क्या है, वेलोसिटी है, मान के चलिए सेम डायरेक्शन में हम बात करते थे। ऐसा तो होता नहीं था भाई साहब कि वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन कुछ अपवर्ड में लग रहा हो, ऐसा थोड़ी हम बोलते थे, हम सेम डायरेक्शन का यूज़ करते थे। तो अब आगे देखो ज़रा खेल, तो ये तो होता था आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन में होता था। मान के चलिए देखो, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता था और उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता रहता था, या फिर ऐसा केस आता था जिसमें कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो ऐसे केस में क्या होता था, वेलोसिटी जो रहती थी वो डिक्रीज करने लगती थी। दो केस हम जानते थे, अब समझिए ज़रा। लेकिन केस यहाँ पे उल्टा है, किसमें, 2D में। 2D में जो वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है, ये जो है आपकी वेक्टर्स जो होंगे उनके पास एक कोई एंगल बनेगा बिटवीन जो है 0 से लेके 180 तक, उनके बीच में हमेशा ही रहेगा। तो ये चीज़ होती है 2D में।
2D में आपका सिंपल ये केस आप लेके नहीं चल सकते हो कि वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। उसमें क्या रहेगा 2D में जब आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन जो क्या रहेगा आपका 0 से लेके कितना 180 तक, 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 180 तक के एंगल बनाता रहेगा आपस में। और इससे हमें ये पता चलेगा कि जहाँ पे ये आपकी वेलोसिटी जो है, मान के चलेगा कुछ, मैं सीधा केस लेता हूँ पहले तो, कि ऐसे करके कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में क्या है आपका 0 डिग्री एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। तो ये कौन सा केस हो गया आपका सिंपली, तो ये जो है हो गया वो स्ट्रेट लाइन वाला ही केस, जिसमें कि आपका जो है जो बॉडी है आपकी वो सिंपली एक डायरेक्शन में चली जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। अब जब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को जो है अभी 0 था इसके बीच में, अब मैं इसको थोड़ा 30 कर देता हूँ। 30 करने से क्या मतलब हुआ है, 30 करने से मतलब ये है कि ये जो है वेलोसिटी थी मेरी और ये मेरा एक्सेलरेशन था, इनके बीच का जो है मेरा एंगल 30 बना है। तो इस केस में ये हो गया, आप साइन 30 की वैल्यू सभी जानते हो कितनी होती है, तो साइन 30 जो होता है वो क्या होता है 1 में मतलब 2 होता है, मतलब कि हाफ होता है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो फिर कुछ हाफ तरीके से बढ़ेगी, है ना, उसके प्रोपोर्शनल में। तो ये जो चीज़ है हमें वो कौन बता रहा है, इनके बीच के एंगल से हमें समझ आ रहा है। इसको और अच्छे से हम आगे भी समझेंगे और उसके लिए ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझाई देगा ये बात। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। 2D में क्या होता है आपका, 2D बोलो या 3D बोलो, इसमें आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के जो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कोई भी एक एंगल बनता है जो कि 0 डिग्री से 180 तक बनता है। इतनी बात याद रखो। अब मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। समझिए ज़रा एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल क्या है, 4.4 है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है, जिसमें कि पोजीशन है किसी पार्टिकल की और जो कि हमें कुछ इस तरीके से दे दी है। अब आप सोचोगे इसको देने का क्या मतलब है भाई साहब इनका, तो इसको देने का मतलब है कि जो आर वेक्टर हमारा बन रहा है, आप इसको पुट करके देखिएगा, है ना। ये जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशंस है, आपको मैंने एक जो है वीडियो में बताया था, आपको चाहे वो पता ना हो तो आप प्लीज़ क्या करिएगा, आपको भी मैं कमेंट में या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा वीडियो की, जिसमें कि मैं आप बताऊंगा कि भाई साहब कोई भी दुनिया की इक्वेशन जो होती है मैथमेटिकल, वो किसी न किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जैसे ये जो इक्वेशन आपको लिख के दे दी इन्होंने, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, आर वेक्टर को, जो कि पोजीशन वेक्टर है आपका किसका, उस पार्टिकल का। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा जो कि 3D में है, देखो के लिया मतलब कि 3D में है, 3D में है, 3.0 टी आई कैप आपका है, फिर आपका 2.0 आपका टी स्क्वायर जे कैप एंड 5.0 के कैप। कुछ इस तरीके से इन्होंने एक इक्वेशन बनाई है, आपका आर को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। पूछ ये रहा है आपसे कुल मिला के ये जो इक्वेशन में, कि जहाँ पे टी जो है वो तो सेकंड्स में है एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट ऑफ फॉर आर टू बी मीटर्स में आपकी होगी, बोल रहा है ये आपको यूनिट जो लिखनी है वो मीटर में लिखनी है सभी की। तो फाइंड आपको करनी है भाई साहब क्या, वेलोसिटी, जब आपका क्या होगा, ये जो है टाइम आपका चेंज होगा, है ना। तो ये जो टाइम जब चेंज हो रहा होगा, मतलब कि भाई साहब कभी 1 सेकंड बीत रहा होगा, 2 सेकंड बीत रहे होंगे, तब आपको बतानी कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ जो है आपका वी टी एटा टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपको एक और बोला है इन्होंने कि आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है, जब आपका जो डायरेक्शन है उसका वी टी का उन्होंने बोला आपको बताना, जबकि टाइम जो था 1 सेकेंड था। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। आप जब जानते हो कि भाई साहब वेलोसिटी जो होता है वो आप सभी को अभी पता चल गया था, वो क्या होता है आपका dr/dt होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया इन्होंने, आर की वैल्यू दे दी, आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, सिंपली आपको क्या पता चल जाएगा, वी टी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये जो है आपको एक पहला ये कर लेना है ना, मतलब कि सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है ना। आपने डिफ्रेंशिएशन के जो है रूल पढ़े होंगे, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, आप आराम से कर लोगे, है ना। डिफ्रेंशिएट करना है या फिर आप सीधा बोल सकते हो कि डिवाइड करना, एक ही बात है, तो आप कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टी आपको करना है। दूसरा केस देखिएगा आइसोलेशन का, तो जब आपको वो v की वैल्यू मिल जाएगी तो आप उसी को लगा दीजिए कि इसमें आपका आइसोलेशन में जो कि होता है कितना, dv/dt।
तो जब आप ये करोगे तो आप सिंपली वहाँ पे भी जो निकल के आएगा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा उस जो है पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का। फिर आप जो है आपके पास एक v की वैल्यू निकल के आएगी, उसी में आप जो है t को 1 पुट कर दीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे होगा तो वो देख लीजिए ज़रा सिंपली। तो यहाँ पे देखिए वही इन्होंने लिखा आर की, इन्होंने इधर वैल्यू पुट कर दी है। सिंपली वैल्यू पुट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसका किया है इन्होंने डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन आपको करना आना चाहिए, यदि आपको नहीं आता प्लीज़ इसको ज़रा सीख लीजिएगा। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ एक, है ना, उसको मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना आने लगेगा किस तरह से करा जाता है। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन जब करोगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू जो है टी में, तो आपका इधर से ये टी से ये टी उड़ जाएगा एक, और दूसरा जो टी स्क्वायर है उसका एक उड़ के पावर आ जाएगा, मतलब कि आपका ये कितना रह जाएगा। सिंपली डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो आएगा वो आपकी किसकी, आपकी क्वेश्चन बन के जाएगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी वेक्टर आपको बन के आ गया, ये समझ लीजिए। फिर वहीं पे एक्सेलरेशन के लिए जैसे मैंने आपसे कहा था, अब dv/dt कर दीजिएगा, आपको पता चल गया है 4j करके, मतलब कि जो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो आपका क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव का 4j हो रहा है। मतलब यहाँ से हम क्लियर समझ रहे हैं कि जे डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं कि जो जे है मतलब कि बाई एक्सिस के अलोंग वो 4 जो है क्या कर रहा है, उसकी मीटर प्रति सेकंड की स्पीड बढ़ाते चला जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा तो आपका एक्सेलरेशन का क्या मतलब यहाँ से कि 4 जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज करते चला जा रहा है बाई डायरेक्शन में। इसका ये मतलब है इस चीज़ का। उन्होंने हमसे t1 पे पूछा था कि जब आपका 1 सेकंड हो रहा होगा तब आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो सिंपली क्या निकल के आया, 3i प्लस 4j। इससे क्या मतलब है इनका कि जो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की 3 जो है मीटर प्रति सेकंड का वो करके इधर पे आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ रही है, और 4 जो है वो बाई एक्सिस के अलोंग बढ़ रही है। आप ओवरऑल उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो वो भी आपको पता होगा। इसका सिंपली देखिए यहाँ क्या था, हमारा x का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए ये आपका x है और ये आपका y है। तो आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था कि ये आपका क्या है, x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर आप जब करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड पता चलेगा। तो ये देखिए भाई हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर डाल दिया, 4 का स्क्वायर डाल दिया, हमारे पास निकल के आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड करके। तो ये जो आया है वो आपका क्या आ गया भाई साहब, ये जो है उसका मैग्नीट्यूड आया है। लेकिन डायरेक्शन पता कैसे करेंगे तो वो भी मैंने आपको बताया, tan थीटा से आपको डायरेक्शन निकालना मैंने सिखाया था। तो वो कैसे निकलेगी देखिए ज़रा, ये डायरेक्शन इन्होंने निकाली है तो सिंपली वो tan थीटा वाले इन्होंने रूल लगाया, Vy/Vx करके 4/3 किया इन्होंने, 53 डिग्री जो है निकल के आया, जो कि क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पे वो जो वेक्टर होगा वेलोसिटी वाला वो बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, है ना। बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, ये सब चीज़ें आपको क्लियर भी होती जा रही होगी। तो अब यहाँ तक हमने पूरी चीज़ें समझ ली हैं और आई होप आपको पूरा समझ भी आया होगा। ये मैंने क्या आपको बताने की कोशिश करी आज। और ये थोड़ा सा देखो बच्चों, आपको हो सकता है डिफ्रेंशिएशन वगैरह ना सीखा हो, आपने इंटीग्रेशन ना सीखा हो, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा डाउट इसमें रहा होगा। बट आई होप, मैं आपसे ये आशा कर रहा हूँ कि आपको फिर भी बातें समझ आई होंगी। और यदि आपको कोई भी डाउट गया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उन पर वीडियोस ला के दूंगा और रियल लाइफ में ये चीज़ें कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं मैं उनको भी बताऊंगा। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मोशन इन अ प्लेन जो है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे क्या होता है, उसको अगले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा और लास्ट तक इस लेक्चर को देख लिया तो प्लीज़ जो है 500 लाइक का टारगेट है, 500 लाइक कर दीजिएगा बच्चों। शेयर आप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करके रख लो चैनल, वीडियो रोज़ मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।